हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी तक शाम का वक्त मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और जी यहाँ पे जी हमने हॉल की थी थोड़ी सी सेटिंग चेंज। पहले हॉल में टीवी लगा हुआ था, फिर हमने उतार दिया था, ख़राब हो चुका था। अब दूसरा लिया है और हमने हॉल में टीवी लगा लिया है। उस वजह से हमने थोड़ी सी हॉल की है सेटिंग चेंज। सोचा आपको भी थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ कि अब हमारा हाल कैसा लग रहा है। और ये जो सोफ़ों के कवर है वो अलग अलग कलर के इसलिए क्योंकि मैंने इनके जो असली कवर हैं वो वॉश किए थे। तो फ़िलहाल जो भी मेरे सामने पड़े थे मैंने वो चढ़ा दिए थे, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है तो सोफ़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। बहरहाल ये है हमारा हाल का फ़ाइनल लुक। और जी इसमें और भी कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐड करनी है और भी मुझे बहुत सारी डेकोरेशन करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लगेगा वक्त। फ़िलहाल हमारा यही फ़ाइनल लुक है। उसके बाद हो चुका था रात के खाने का वक्त। मैं यहाँ पे बना रही थी रात का खाना, और खाने में बना रही थी मैं अंडा ग्रेवी। और मैं खाना ही बना रही थी तो मेरे चाचू वालों की कॉल आई थी कि हम आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि मेरी चाचू की फैमिली आ रही थी। क्योंकि एक दिन पहले मेरे कज़न की हुई थी इंगेजमेंट, सो उसकी मिठाई लेके आ रहे थे। माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे कज़न ब्रदर की हो गई है इंगेजमेंट, और मेरे चाचू वाले सारी फैमिली आए थे माशाल्लाह से। मेरे जिस कज़न की इंगेजमेंट थी वो भी आया था, और मेरे चाचू चाची सब आए थे। और जी हमने की ढेर सारी बातें वगैरह। उसके बाद जी वो चले गए थे। और यहाँ पे जी हमारी जो अम्मी है वो अचार बना रही थी केरियों का। पहले तो हमने गोभी का बना लिया था, और अभी जो अम्मी है वो केरियों का अचार बना रही थी। मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँ। हमारे अम्मी के हाथ का अचार सारे ख़ानदान में मशहूर है, सबको अच्छा लगता है हमारे अम्मी के हाथ का अचार। स्पेशली वो घर का जो पानी वाला अचार होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। और मैं बनवाती रहती हूँ अम्मी के हाथ का अचार, खाती भी रहती हूँ, अक्सर हम बनाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अचार की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अम्मी केरियाँ लाई थी, जो कि 3 किलो केरियाँ थी। आप अपने हिसाब से कितना भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो केरियाँ थी वो 3 किलो थी। और वहाँ से वो अच्छे तरीके से कटवा के लाई थी, और घर आके अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके फिर उसको बड़े से बाउल में डाल के, किसी भी परात में डाल के, किसी भी बर्तन में डाल के उसको अच्छे तरीके से लगाना है। नमक लगा के फिर से उसको करना है ड्राई करके। यहाँ पे जी अम्मी ने सारे ड्राई मसाले लिए थे, और मसालों में थे जी सौंफ थे, और मेथी दाना, कलौंजी, उसके बाद जी नमक, हल्दी और लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना भी स्पाइसी रखना है, कितना भी मसाला डालना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे जी अम्मी ने थोड़ा थोड़ा सा लिया था, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था। और उन सारे मसालों को एक बाउल में डाल के इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे वो एक एक केरी में अंदर घुल जाए। और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है तेल। और तेल इसलिए थोड़ा थोड़ा क्योंकि हमें तेल वाला अचार नहीं बनाना, हमें पानी वाला बनाना है। लेकिन थोड़ा तेल ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे जो मसाले हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर हमें लेना है कोई अच्छा सा जार, जिसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके उसमें सारा अचार डालना है और सिरका डालना है। मिक्स करके 3 दिन धूप में रखना है। आप 3 दिन बाद इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छे तरीके से अचार बन जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी ज़्यादा मेहनत वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना था। हमारा तो ये वाला अचार फेवरेट है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर, और मुझे खानी थी चाट। बहुत ही दिल कर रहा था चाट खाने का। मैंने चाट खाई, और साथ में फालसे का जूस भी लाई थी, वो मैंने घर आके एंजॉय किया। और यहाँ पे जी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता सबके लिए। तकरीबन सुबह के 8-9 बज रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू फ्राई, और पराठे पक गए थे, और साथ में चाय बन रही थी। और जी आज हमें जाना था अपनी कज़न के घर। कज़न मेरे हस्बैंड के कज़न है, लेकिन वो हमारी बड़ी बहनों की तरह है। और उनके घर जाना था किसी काम की वजह से। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आके खाना वगैरह खाना। उसको पता है कि मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए चाइनीज़ ही बनाऊंगी, आप खाना हमारे साथ ही आके खाना। उसके बाद हम गए थे अपने कज़न के घर, और जैसे ही हम गए बातें वगैरह की, खाना वगैरह खाया, बातों में लग गए। मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आज का व्लॉग है यहीं तक।
इस व्लॉग को करते हम यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।